हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था आपको। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने कल इंट्रोडक्शन चैप्टर दे दिया था आपको। मैंने पढ़ा दिया था रेस्ट एंड मोशन पढ़ा दिया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया था, स्पीड वेलोसिटी पढ़ा दी थी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी मैंने बताया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो भी थी मैंने सारी चीज़ बता दी थी। एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब इक्वल इंटरवल टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, देन स्पीड सेड टू बी यूनिफॉर्म। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। और अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में इतना डिफरेंस होगा। जो आप ग्राफ बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे? ग्राफ। ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आती है आपका, तो ये क्या होगी? यूनिफॉर्म शो करेगी। क्या शो करेगी? यूनिफॉर्म। क्योंकि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। सपोज पहले 2 सेकेंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 4 सेकेंड में उसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 6 सेकेंड में उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो इस प्रकार आप रेशियो देखिए, 4/2 कितना आ गया? 2, 8/4 2, 12/6 2। यानी दोनों का रेशियो क्या आ रहा? सेम। जब रेशियो सेम आने लगे तो आप लोग समझ लेना यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बेटा क्या होता है? ऐसे ग्राफ बने, ऐसे ग्राफ बने, ग्राफ इस प्रकार बने, क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यानी अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। खैर ये बात हो चुकी थी, लास्ट टॉपिक में मैंने बता भी थी। सेम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लास्ट होगा। इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिफॉर्म, अनइक्वल इंटरवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है नॉन यूनिफॉर्म। हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्सीलरेशन भी बताया था, ठीक है। एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो मैंने कहा द रेट चेंज इन वेलोसिटी, द रेट चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, और आफ्टर टी टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा? हमने मान लिया 2 सेकेंड लगा। तो इसी क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे? द रेट चेंज इन वेलोसिटी। मान लो पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल क्या होगी? v। तो v माइनस u अपॉन t इज नोन एज एक्सीलरेशन। द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t होता है। डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो आपका बॉडी जो है वो एक्सीलरेट कर रही है। अगर एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव आता है, क्या आता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, आपको एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी समझ में आया होगा। अब आगे जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिकली पार्ट है, आपको मैथ में आता है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका हम लोग करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा रूल होता है। क्या होता है? एक सिंपल से थिंग लेके आपको समझाते हैं। जैसे x पावर n लिखा हुआ है और इसका x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर कहां जाती? आगे। तो यहां लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन होगा तो पावर कहां जाएगी आपकी? आगे। और पावर से क्या होता है? कम। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। और प्लस सॉरी, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझ में आया? जब किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है और उसकी जो पावर होती है आगे आती है, पावर से क्या होता है? कम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 4x पावर 4
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx 4x पावर 4, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये आपको कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये आएगा आगे 4d/dx x पावर 4। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, मैंने भी बताया था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का होगा, पावर कहाँ आएगी आगे 4 इंटू ये पावर आगे आएगी 4 और पावर से क्या जाएगा कम, 4 4 16 x पावर 3, आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। या ध्यान से देखिएगा, जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे x नहीं है, तो x पावर क्या लेते हैं हम 0। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ उसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं वहां पे। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो d/dx, यहाँ क्या होगा बेटा, y इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x पावर क्या होगा बेटा, क्योंकि c कांस्टेंट टर्म था तो x था नहीं, तो x पावर क्या ले दिया हमने 0, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, किसी के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम इसको x पावर 0 भी लिख सकते हैं। या ध्यान देखिएगा, यहाँ तो बेटा ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ अलग अलग टर्म कर सकते हैं, d/dx ax स्क्वायर, d/dx bx, d/dx cx पावर 0, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, आगे आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर कहाँ आएगी आगे, और पावर से बेटा क्या हो जाएगा कम, b कांस्टेंट टर्म है बेटा, आगे पावर कितनी यहाँ पे 1, तो b पावर कहाँ आएगी नीचे, और पावर से क्या हो जाएगा कम। देखो बेटा, ये कांस्टेंट टर्म था, उसको मैंने पहले यहाँ लिख दिया। अब x पावर 1 का डिफरेंशिएशन हुआ, तो हमने बताया डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है, पावर कहाँ आती है आगे, पावर आगे 1 आगे, और पावर से क्या होगा कम। सेम यहाँ हुआ, कांस्टेंट टर्म को आगे लिख दिया, डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर, पावर पहले आगे, पावर से क्या होगा कम। सेम यहाँ पे c कांस्टेंट पहले है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो 0 आएगा, और फिर क्या होगा 0 से क्या होगा कम, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 2a, 2 में बन जाएगा क्या चलेगा x पावर 1, b इंटू 1 क्या है b आएगा, x पावर क्या आएगा 0, और c में 0 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2ax प्लस b, x पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका इस वैल्यू का क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब किसी भी वैल्यू का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, ध्यान देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे एक वैल्यू ले ली x इक्वल टू bt के पावर 3 ct स्क्वायर dt प्लस e। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली एल्जेब्रिक टर्म क्या है t आया है, क्या है बेटा t, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx अपॉन dt, d अपॉन dt डिफरेंशिएशन करेंगे bt की पावर 3 प्लस ct स्क्वायर प्लस dt प्लस e, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे a b कांस्टेंट में पहले आएगा d अपॉन dt t पावर 3, यहाँ c कांस्टेंट टर्म है तो d अपॉन dt t स्क्वायर, d कांस्टेंट टर्म है d अपॉन dt t प्लस d अपॉन dt e कहाँ आएगा आगे, जब e आगे आएगा तो यहाँ पे x नहीं है, जब x नहीं है तो x पावर क्या लिख देंगे 0। या सिंपल से याद कर लीजिए आप लोग, जो कांस्टेंट टर्म होता है सिंगल दे रखा है उसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होती है 0। ये कांस्टेंट टर्म में सिंगल दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, आपको पता पावर आगे आएगी तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जब करेंगे b इंटू 3 t पावर 3 माइनस 1, यहाँ पे करेंगे 2 इंटू सी और टी पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे करेंगे d पावर 1 है d इंटू 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1, इसका सीधे से आपको क्या हो जाएगा 0।
तो 3b/t² 2c/t प्लस d और प्लस 0, ये आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने डिफरेंशिएशन क्यों बताया है, अब आपको पता चलेगा मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए बताया है क्योंकि जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt, वेयर x आपका है डिस्प्लेसमेंट और t आपका क्या है टाइम। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको क्या बताया था अभी, डिफरेंशिएशन बताया था। क्या बताया था डिफरेंशिएशन। तो dx/dt, dx हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और dt चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन टाइम। तो रेट चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी। यानी क्या होगा dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v = x2 - x1 t2 - t1। यहाँ पे क्या आएगा वेलोसिटी, क्या आएगा बेटा वेलोसिटी। तो इस वजह से मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया होगा। कोई आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में और वहां पे x आपको दे रखा होगा डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या निकाली होगी वेलोसिटी। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है बेटा dv/dt। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे क्या होगा v2 - v1/t2 - t1। इस वजह से मैंने आप लोगों को आज मैंने डिफरेंशिएशन बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो आपको तब बताऊंगा इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये लिख के आता है dx/dt वो आपका हो जाएगा वेलोसिटी, और अगर ये लिख के आता है dv/dt तो आपको हो जाएगा एक्सीलरेशन। बहुत ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत समझने वाली बात है, तो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको मोशन की 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी। v = u + at, दूसरी होती s = ut + 1/2 at² और तीसरी होती v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशंस को मैं प्रूव कराऊंगा 3 मेथड से। पहला आपका जो मेथड होगा वो आपका मेथड कौन सा होगा, ना ग्राफ का यूज करेंगे ना डिफरेंस, यानी आप लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। किसका मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो ये 3 इक्वेशन को मैं 3 मेथड से सॉल्व कराऊंगा। पहली जो होगा आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड हो, तीसरा आपका होगा डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, तो आपको कैलकुलस मेथड। ठीक है, कौन कौन मेथड, पहला आपका होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका होगा ग्राफिकल मेथड और तीसरा आपका क्या होगा कैलकुलस मेथड। तो आपको 3 मेथड से इन तीनों इक्वेशन को प्रूव कराऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, आप इतना बाकायदा नोट्स कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको इन तीनों इक्वेशन को नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके बताऊंगा। थैंक यू क्लास।